ढोल वालों की पिक्चरें देखो, ये ढोल वाले हैं, मतलब जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ग्राउंड में ढोल वालों से ज्यादा कम तो क्राउड था, ढोल वाले ज्यादा थे ग्राउंड में बैठे हुए, और ये इनका ढोल इवेंट था जिसने 1 घंटा चलना था। इससे किसी आम बंदे की शादी का ढोल इवेंट अच्छा होता है, और ये इस काबिल नहीं था कि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सके। हुसैन नकवी पहली दफा लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। ये आपके हालात हैं और आपने इसको इतनी हाइप देने की वजह से आप बच्चों के इमोशन से फिर से खेल गए हैं। पैसों का जाया तो वो एक तरफ। इतनी मायूसी कभी नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट में जो अब है। इस मैनेजमेंट की इतनी इंतहा हुई ना कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है कि भाई इस बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इनसे अपने घर का एक डोमेस्टिक का कप नहीं मैनेज हो रहा। 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है, ना यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेके किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों की करप्शन करते हैं, हजारों में लाखों में इनकी डेलियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास। इन पे तरस ना खाओ यार, मुल्क से तो सब कुछ प्यार है, बट ये जो पीसीबी में बैठे हुए नकम्मे हैं ना, इन पे तरस ना खाओ यार। अंदाजा है आप लोगों ने कि आप कितना पैसा जाया कर रहे हैं हर चीज के ऊपर? कभी आप जो है ना इतने इतने महंगे स्टेडियम्स खुदाइयां करवा रहे हैं। चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज हैं वो भी सिफारिशी हैं, और ये वो कोचेज हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना, तो वो इसको भी खत्म करने लगे थे। पीसीबी ने कुछ फ्री टिकट्स भी दी हुई हैं, कुछ स्टैंड्स की, वो जो सीढ़ियों वाले स्टैंड्स हैं और जो कुछ वो सीट्स वाले स्टैंड्स हैं, उनकी बहुत ही माइनर सी 200 रुपए टिकट रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि फैसलाबाद का क्राउड बहुत जबरदस्त है। आप ये लोगोस देखो, पाकिस्तान का चैंपियंस कप जिसके लिए नया पेज बना, नई टीमें बनी, स्पॉन्सर ढूंढेंगे, और आप इनके लोगो डिजाइन और इनके ये ग्राफिक्स देखो यार, यकीन मानो कोई आम बंदा हो ना जिसने 1 महीना मोबाइल जो है ना टच चलाया हो, वो इससे अच्छे ग्राफिक्स बना दे। इमेज पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है जो जाता है। एक वजह इसमें ही आती है, और अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वो लोग जिनका काम है ये बारे में बताना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। पाकिस्तान नेशनल जूनियर कप एक दिन का खेल होते ही उसके बाद क्रैश कर गया, उसके बाद वो टूर्नामेंट ही बंद कर दिया गया, इसलिए कि ये जो आपका पाकिस्तान कप है कि इसके साथ कोई चीज क्लैश ना कर जाए। तो आप लोगों को मुझे बताएं कि पहले नहीं ख्याल आया था कि ये चीजें पहले आप बंद कर दें? ये वो डोमेस्टिक का कप है जिसके लिए 15-20 दिन पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक के डायरेक्टर आ गए थे, पीसीबी के और ऑफिसर्स वगैरह आ गए थे कि भाई वहां जाएं, फैसिलिटीज देखें, ये देखें, वो देखें, और ये फैसिलिटीज थी आगे कि भाई मेंटर्स ने गिला किया, यहाँ प्रैक्टिस की फैसिलिटी नहीं है। भी गलतियां बिल्कुल कहीं पर हैं और कहीं पर कोऑर्डिनेशन जो है उस तरीके से नहीं होता। हर कोई देखें मिल के काम, ये जो है ना देखें 3 मैं कहता हूं ये बहस ना आप सिरे से ही खत्म कर दो। एक दफा आईसीसी लेके बैठे इंडिया को अपने साथ, और ये कोई रूल ही पास करा दो यार, हमने इंडिया से, हमने पाकिस्तान से, हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है। एक दफा ये रूल ही पास करा दो, ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है, नफरत की। मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे और तमाम टीमें पाकिस्तान के अंदर आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। तो ये जो एक अरसे से एतराज किया जा रहा था या सवालात उठाए जा रहे थे या शक्कू को शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर होगी, आईसीसी ने ये बात कंफर्म कर दी है। अब से कुछ देर कबल ये इत्तलात आई है कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलरडाइस ने ये बात कंफर्म की है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जा रहा। और अवाम अपनी अपनी अवाम को ये इन्होंने कठपुतली बनाया हुआ है, मतलब अपनी डोर पे ये नचाते हैं, अपनी डोर पे कि दोनों मुल्कों की अवाम को चलाते हैं। वरना पाकिस्तान इंडिया के कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे जब नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान लैंड हो गए थे बगैर वीजा के। याद ही है आपको वो सारी बातें, तब भी कोई बहुत अच्छे हालात तो नहीं थे। तो कहां गए वो सिक्योरिटी कंसर्न, सब कुछ, मतलब जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे, जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को गंदा बना देंगे। अब ऑब्वियसली अगर अमित शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन मीडिया इसको चैंपियंस ट्रॉफी से ना जोड़े कि देखिए जी अमित शाह ने तो ये स्टेटमेंट दे दी है, पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, हाइब्रिड मॉडल आप ऐड करें। मैं कहता हूं ये बहस ना आप सिरे से ही खत्म कर दो। एक दफा आईसीसी लेके बैठे इंडिया को अपने साथ, और ये कोई रूल ही पास करा दो यार, हमने इंडिया से,
हमने पाकिस्तान से हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है। एक दफा ये रूल ही पास करा दो ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है नफरत की, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो जाए। एक ही दफा